हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्मिथ्स यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक रूल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स और साथ में हम ये सभी जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर्स जो है नंबर सिस्टम में बेसिक नंबर जो है हम यूज़ करते हैं मैथ्स में वो कितने तरह के होते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से। ठीक है, वन से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 एंड अप टू जो भी इसमें अप टू इन्फिनिटी आप बोल लो इसमें। ठीक है, तो ये लास्ट नंबर जो आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, और जो होल नंबर है होल नंबर में ऐड हो जाता है जीरो। ठीक है, होल नंबर में जो है नेचुरल नंबर तो वही रहेंगे, उसमें साथ में जीरो हो जाता है। ठीक है, तो शुरू में जीरो होगा, उसके बाद क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर को डिनोट किया गया है एन से। ओके, इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स में सभी की सभी आपकी नेगेटिव वैल्यूज, जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर था उसमें सभी की सभी आपकी पॉजिटिव वैल्यूज थी। ठीक है, और इसमें होल नंबर में आपका जीरो था। इंटीजर्स में क्या है? आपकी सभी नेगेटिव वैल्यूज में आ जाती हैं। ओके, नेगेटिव वैल्यू, जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज। नेक्स्ट इसमें रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर जो होते हैं रेशियो में होते हैं नंबर। ठीक है, P अपॉन क्यू की फॉर्म में होंगे। ओके, जैसे कि 2/3, 4/5, 12/9। ठीक है, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और इरेशनल नंबर की बात करें तो ये जो नंबर्स हैं ये आपके, हम इनको P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इनको नहीं बता सकते, जैसे कि √2, √3, पाई एटसेट्रा। ओके, इसके बाद रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर वो नंबर है जिसमें कि आपके रैशनल एंड इरेशनल दोनों नंबर आ जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर वो नंबर है। ओके, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, लार्ज और स्मॉल, होल नंबर और डेसिमल नंबर सभी के सभी क्या है आपके? ये सभी आपके रैशनल रियल नंबर है। ओके, इमेजिनरी नंबर जो है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको हम यूज करते हैं, जैसे कि अयोटा है तो अयोटा क्या होता है आपका? -1 √ऑफ -1। तो ये जो है आपका इसमें यूज होता है। ओके, अगर हम बात करें जीरो की तो जीरो जो है आपका, ना तो इसको हम रियल नंबर, इसको सॉरी, इसको हम दोनों रियल और इमेजिनरी दोनों में ही काउंट करते हैं इस नंबर को। ठीक है, जीरो को। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट। अभी ये आ गया आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो इसमें किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले ये जो नंबर है आपको मैं बता दूं, ये जो बार यहाँ पे है, बार का मतलब क्या है? अगर ये जो है डेसिमल के राइट हैंड साइड में रहता है, ठीक है, डेसिमल के राइट हैंड साइड में है, तब ये जो है क्या बताता है? बार। बार बताता है कि नंबर जो है नंबर रिपीट कर रहा है, नंबर इज रिपीटिंग। ठीक है, बट अगर ये लेफ्ट हैंड साइड रहता है तो ये क्या शो करता है? ये करता है कि नंबर इज नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव। ठीक है, ओके, तो इसके भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे कि यहाँ पे नंबर है 2.536 और 6 के ऊपर बार है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है 2 पॉइंट, तो 2 को हम सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 0.536 बार। ठीक है, और इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? इस नंबर को लिख सकते हैं हम 2 प्लस 536 अपॉन 900, क्योंकि ये जो है 6 इसमें रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये नंबर इसमें रिपीट कर रहा है 6, और इसमें माइनस क्या करेंगे? क्योंकि 6 रिपीट कर रहा था, बाकी नंबर तो रिपीट नहीं कर रहा था, तो इसको हम माइनस कर लेंगे इस नंबर में से। ठीक है, 536 में से माइनस कर लिया तो क्या आया इसमें? इसमें रिजल्टेंट आया ये 900। ठीक है, ये +2 में इस साइड लिख रहा हूं, और जो है
इसमें 3 रिमेन, ओके, और इसमें है 8 एंड दिस वन इज 4, ओके। तो यहाँ पे अगर हम किसी कॉमन नंबर से इसको कट करें तो वो कौन सा नंबर आ जाता है, वो 3 से हम इसको कट कर सकते हैं, तो 161 एंड दिस वन इज 300, ओके। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस 161 अपॉन 300, और इसको लिख सकते हैं 161 अपॉन 300, ठीक है। तो इस तरह से भी आपका ये आंसर आ सकता है, ओके। अभी यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इसमें 0.6, तो 6 जो है यहाँ पर रिपीट कर रहा है, ठीक है, 6 के ऊपर बार है तो ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 0.6 को हम लिख सकते हैं 6 अपॉन 9, क्योंकि जो जितने नंबर आपके रिपीट करेंगे उतने ही आपको 9 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जितने आपको नंबर रिपीट करेंगे उतने ही 9 लगाने पड़ेंगे, और जितने ये नंबर्स हैं, ठीक है, 5 3 6, तो कितने यहाँ पे नंबर हमें क्या करना है, ये 3 डिजिट्स में ही हमें जो है इसके डिवाइड में नंबर रखना है, ठीक है। तो अगर बाय द वे यहाँ पे 36 जो है, इस तरह से 36 जो है ये रिपीट करता, ठीक है, 36 ये रिपीट करता, तो हमें क्या करना पड़ा था, हमें जो ये नंबर है ये हमें लिखना पड़ना था 536 माइनस जो है, क्योंकि ये नंबर रिपीट नहीं करा तो हमें -5 करना पड़ा था, और इसमें ये 990, इस तरह से इस नंबर को हम लिख सकते थे, ओके। तो इसी तरह से क्या है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि 6 जो है 6 बार 0.6 बार ये रिपीट कर रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। सेकंड जो नंबर आपका 0.7 बार, तो उसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 9, एंड नेक्स्ट वन इज 8 अपॉन 9, एंड नेक्स्ट वन इज 9 अपॉन 9, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से जो है प्लस कर सकते हैं, तो क्या आएगा इसमें 9 आपका कॉमन सभी में एलसीएम, ठीक है, और इस ऊपर के नंबर को आप क्या कर दो, इसमें ऐड कर दो सभी नंबर को, 6 + 7 + 8 + 9, तो क्या आएगा इसमें 6 and 7 13, 13 + 8 21, तो ये बन गया 30, ठीक है। तो इसको इस नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 9 3 = 27 एंड 3 अपॉन 9, तो 3 से ये कट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 1 अपॉन 3, ओके। इस तरह से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 बार 0.75 प्लस 3 बार प्लस 0.78, तो इसमें 2 बार का क्या मीनिंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर लेफ्ट हैंड साइड रहेगा तो ये बताता है आपको नंबर जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। एक मिनट मैं इसकी इंक चेंज कर लेता हूँ। तो ये जो नंबर है ये इस तरह से लिखा जा सकता है, -2 प्लस 0.75 एंड दिस वन -3 प्लस 0.78, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दो नंबर हैं ये नेगेटिव है और ये दो नंबर पॉजिटिव है, ओके। तो इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, -2 एंड -3, -5 प्लस में क्या आएगा, यहाँ पे जो वैल्यू है ये आएगी आपकी, तो क्या रहेगा यहाँ पे 8 75 एंड 78 को अगर हम ऐड करें तो कितना बनता है, 153 बनेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1.53, ओके। और इसमें ये 53, अब अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करें तो क्या आएगा आपका, ये 5 -1, ठीक है। तो यह जाएगा आपका -4.53, या इस नंबर को हम नेगेटिव लिख सकते हैं, तो 4 बार 0.53 ये आपका आंसर आएगा इसमें, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल। तो डिविजिबिलिटी रूल जो है इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्योंकि जो रिमाइंडर वगैरह देखने के लिए, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ
टू, ठीक है। टू के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है, तो इसके लिए क्या है सिंपली, क्योंकि टू जो है इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन नंबर में क्या रहेगा आपका, इवन नंबर में जैसे कि 48 है, 36 है, 22 है, ठीक है, 50 है, तो ये सभी क्या है, यहाँ पे जो यूनिट प्लेस पे क्या है आपका, ये 8 यूनिट, ये जो है इवन नंबर है, 6 यूनिट इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है, एंड दिस वन इज 0, ठीक है। तो ये सभी नंबर्स क्या है आपके, ये 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा आपके, इवन नंबर होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, ठीक है, या यूनिट प्लेस पे होना चाहिए 0, तो वो सभी नंबर्स क्या होंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है। अगर हम 3 से बात करें, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करें, तो नंबर क्या होना चाहिए, अगर उसका जो नंबर का सम जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो वो क्या आएगा आपका, द नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3, ओके। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं, ये एग्जांपल है यहाँ पे 3792, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका सम आता है 3 + 7 10, 10 + 9 19, 19 + 2 21, तो 21 जो है वो 3 से डिविजिबल है कंप्लीटली, ठीक है। तो ये जो नंबर है, ये नंबर होल क्या है, ये डिविजिबल है बाय 3। अगर हम 4 से बात करें, ठीक है, डिविजिबिलिटी, तो उसमें क्या है कि लास्ट 2 डिजिट जो है अगर वो डिविजिबल है, ठीक है, बाय 4, ठीक है, तो वो जो है नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो उसमें जैसे मान लो यहाँ पे 648 जो है, इस तरह से अगर नंबर आ जाए, तो ये जो है इसमें लास्ट के 2 डिजिट जो है वो डिविजिबल है बाई 4, तो ये टोटल नंबर जो है वो डिविजिबल है बाई 4। और इसी तरह से मान लो यहाँ पे मैंने कर लिया 800, ठीक है, 800 मैंने लिख दिया यहाँ पे, तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे देखो इसमें एक साथ में ये लिखा कि बोथ आर जीरोस, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट्स है, अगर वो जीरोस भी होंगी तो वो भी आपका क्या होगा, ये भी डिविजिबल बाई 4 रहेगा, ओके। इसके बाद जो है 5 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, तो 5 जो है अगर आपका यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट जो है अगर वो 5 होगा या होगा 0, तो ये क्या रहेगा, ये डिविजिबल बाई 5 होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है इसमें डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर लेते हैं, तो उसमें क्या आएगा, 6 की अगर हम बात करें, नंबर इज इवन एंड द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। जो 6 से नंबर डिविजिबल तब होगा अगर जो नंबर है वो इवन होना चाहिए, ठीक है। मतलब इवन का क्या, कैसे पता चलता है कि लास्ट जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो इवन होना चाहिए, ठीक है। और साथ में क्या है इसमें कि जो इसमें सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एग्जांपल है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो उसमें कि ये इवन नंबर है क्योंकि 8 इसमें है, और साथ में इसमें अगर हम इनको ऐड करें तो आपका ये डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया आपका 9, और इधर जो है इस साइड भी 9 आ गया, तो 9 + 9 18, 18 जो है कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, ठीक है। तो ये नंबर आपका डिविजिबल है बाई 6। इसी तरह से 7 की बात करें, तो 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है, यूनिट डिजिट जो है उसका डबल एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रेस्ट पार्ट इफ द रिजल्टेंट इज डिविजिबल बाई 7, द नंबर इज डिविजिबल बाई 7, ठीक है। यूनिट डिजिट, तो अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें यूनिट डिजिट क्या है 8, तो 8 का डबल आ गया 16, ठीक है। और रेस्ट पार्ट से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो रेस्ट पार्ट कौन सा है, रेस्ट पार्ट की बात हो रही है, ये रेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो रेस्ट पार्ट से इसको माइनस कर लेंगे, तो 44 से माइनस करेंगे 16, ठीक है। तो 16 को माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया, 16, 44 - 16, तो यहाँ पे 8, ठीक है, और 28, ठीक है। अब 28 जो है, 28 अगर आपका 7 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है, तो आपका जो ये नंबर है 448 जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल बाई 7 है। 8 की बात करें तो 8 से डिविजिबिलिटी किस तरह से है, देखो यहाँ पे हमने देखा था 4 से डिविजिबिलिटी, तो 4 से डिविजिबिलिटी में देखे थे हमने कि जो 2 नंबर जो है आपके 4 से डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट, और यहाँ पे क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स जो है वो
डिविजिबल होना चाहिए 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें तो क्या आएगा, ये 784 जो है ये डिविजिबल होना चाहिए 8 से। 784 अगर डिविजिबल है 8 से तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल होगा आपका ये टोटल नंबर, ठीक है। तो देख लेते हैं 784 अपॉन 8, तो 8 से यहाँ पे आएगा, ठीक है। 8 9 ज़ा, ओके। फिर यहाँ पे जो है आपका 6, तो 8 8 ज़ा 6, तो 98 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका नंबर जो है कम्प्लीटली डिविजिबल है बाई 8। अब नेक्स्ट नंबर की बात करें तो इसमें जो है 9 से डिविजिबिलिटी, तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल 9, तो ये सिमिलर रहेगा आपका 3 की तरह, ठीक है। तो उसमें सभी का सम जो है डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद है 10, तो 10 में क्या है, सिंपली आपको जीरो जो होनी चाहिए इसमें, जिस भी नंबर के एंड में यूनिट प्लेस पे जीरो है तो वो क्या आएगा आपका डिविजिबल बाई 10 आएगा। अगर हम 11 से बात करें तो 11 का जो आपका रूल है कि इसमें सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर्स एंड सम ऑफ इवन प्लेस नंबर्स, ठीक है। तो ये इवन प्लेस नंबर्स है, ये ऑड प्लेस नंबर्स है, ठीक है। तो इनका जो है अगर डिफरेंस जो है वो जीरो आता है, या जो है रिजल्टेंट जो है, ठीक है, मतलब डिफरेंस करके आपका रिजल्टेंट आया वो अगर डिविजिबल है बाई 11, तो ये जो टोटल नंबर जो है आपका वो 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम इसमें 3 + 7, 3 + 7 10, 10 + 7 17, ये आ गया आपका ऑड नंबर, जो डिजिट्स हैं ऑड प्लेस पे डिजिट्स हैं उनका सम, ठीक है। और इसमें से हम माइनस करेंगे इवन प्लेस पे, तो 8 + 9 ये भी 17 हुआ, ठीक है। तो ये ऑड प्लेस है, ये इवन पे थे, तो इनका कितना आ रहा है, ये जीरो पे आ रहा है, ठीक है। जीरो इनका डिफरेंस आ रहा है, तो ये क्या है डिविजिबल बाई 11, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे जो है आपका जो ये क्वेश्चन 12 से डिविजिबिलिटी, तो ये होना चाहिए आपका कि जो नंबर है वो दोनों से 3 और 4 से दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो नंबर होगा आपका डिविजिबल बाई 12 होगा, ओके। तो इसके बाद देख लेते हैं हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एक मैं आपको यहाँ पे बात बता दूं कि यहाँ पे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये मैं डिस्कस करना यहाँ पे रह गया था मुझसे। तो इवन नंबर्स क्या है, इवन नंबर्स सभी को वैसे पता होता है, ठीक है, कि 2 4 6 8, ठीक है। ये जो है सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। ये आएगा 10, ओके। और यहाँ पे ऑड नंबर की बात करें, ठीक है, जैसे कि इवन नंबर में है 2 का गैप, वैसे ही ऑड में 2 का गैप है, तो इसमें जो रह गए नंबर, ठीक है, 1 3 5 7 9, ठीक है, 11, इस तरह से जो नंबर्स है ये ऑड नंबर्स हैं। अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें तो प्राइम नंबर जो है सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा आता है, तो प्राइम नंबर सबसे पहला आता है 2 3 5 7, ठीक है, 11। ये जो नंबर्स है प्राइम नंबर जो है किसी भी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होते, ये या तो खुद से डिविजिबल होते हैं या फिर डिविजिबल बाई 1, ओके। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर्स है। अब आपका यहाँ पे आता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो है जनरली एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में सबसे पहला जो है हमें क्या चीज समझनी है, इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 60 है, 60 को अगर मैं इसमें फैक्टर्स बनाऊं उसके, ठीक है, 60 के फैक्टर इस तरह से बना सकते हैं हम। 60 को हमें जो फैक्टर जब बनाने हैं तो हमें सबसे पहले जो है सबसे छोटे नंबर से शुरू करना है, 2 से शुरू करना है, ठीक है। तो 2 का आ गया यहाँ पे 30, फिर 2 15। अब नेक्स्ट जो नंबर है इसके बाद क्या है, ये जो प्राइम नंबर से होता है ये शुरू, ठीक है। ये जो डिविजिबिलिटी जो डिवीजन से हम इसमें करते हैं तो ये प्राइम नंबर से करते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन। फिर 3 से 3 5 ज़ा 15, फिर आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर्स क्या बने, फैक्टर्स बने 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2,
3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बताने हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, ये जो यहाँ पे पावर्स है, पावर्स को सिंपली ऐड करना है। ठीक है, तो पावर्स को सिंपली ऐड करेंगे इसमें, तो कितना आएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना आ गया, ये आ गया आपके 4 प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, 4 प्राइम फैक्टर्स। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको कि 21 रेज टू पावर 2, 31 रेज टू पावर 11, ये मल्टीप्लाई में इंटू 51 रेज टू पावर 12। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इस 21 के फैक्टर्स निकालो। तो 21 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 7 इंटू 3 इसकी पावर 21, सॉरी 2 इंटू 31, क्योंकि ये खुद में ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो उसका सिंपली आएगा 31 रेज टू पावर 11 इंटू 51। तो 51 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 17 इंटू 3 रेज टू पावर 12। ओके, तो अभी इसको आप रख लो इसमें से कि 3 जो है कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे भी है और इस जगह पे भी है। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेंगे इसको, पावर्स को, पावर जो है दोनों नंबर्स को हम इसमें दे देंगे। ठीक है, तो 7 पावर 3 इंटू 3 पावर, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 इंटू 31 पावर 11 इंटू 17 पावर 12 इंटू 3 पावर 12। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बन रहे हैं, ये देखो यहाँ पे 3 ये प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, हमने क्या करना है, प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है इनको। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में लेके आएंगे, तो 7 इसमें क्या आएगा 3, ये टोटल पावर लिख लेते हैं। तो क्या होता है, जब बेस नंबर सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 12, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 14 इंटू 7, इसके बाद जो नंबर है वो 7 है, तो 7 की पावर कितनी है, ये 2 है, तो 7 की पावर 2 इंटू क्या आएगा इसमें 17 पावर 12 एंड 31 पावर 11। ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं इसमें क्या करेंगे, हम इनको ऐड कर लेंगे, जो पावर्स है पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो ये सभी पावर्स को ऐड कर लेंगे, तो कितना आएगा 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 10 26, 26 प्लस 2 28, 28 एंड 1 29 एंड 10 39। ठीक है, तो टोटल जो है इसमें 39 प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, इस नंबर के, ओके, जो मल्टीप्लिकेशन था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, या टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर। ठीक है, फैक्टर्स को हम डिवाइजर भी बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है आपको क्वेश्चन एग्जांपल कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करके बताओ कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर कितने हैं। ठीक है, तो डिवाइजर का आपने ध्यान रखना कि ये सबसे पहले आपका प्राइम नंबर में होना चाहिए, प्राइम नंबर की पावर में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो पावर है, पावर में सिंपली आपने 1 ऐड करना है। ठीक है, पावर में सिंपली 1 ऐड करना है। ठीक है, तो ये आ गया 2 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना बन गया, ये 12 आ गया। तो 12 आ गया आपके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो जैसे कि ये आ गया 500, तो 500 के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो 500 को सबसे पहले इसमें इसको इसके फैक्टर्स बनाओ, तो क्या आएगा 2, 2 से आएगा 250। ठीक है, 2 फिर आ गया 125। अब इसमें क्या ये 3 से कट हो जाएगा, नहीं, ये होगा 5 से, तो 5 25 एंड 5। ठीक है, तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए इसमें, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर आ गया इसमें 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 2। ठीक है, अगर हम प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो वो आया आपके 4। ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर की बात करें तो कितने आएंगे, ये आएंगे आपके 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, तो कितने आएंगे 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 कितने हो गए 9।
तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स जो होंगे वो होंगे 9। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि नंबर ऑफ ऑड एंड इवन फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ ऑड एंड इवन फैक्टर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होते हैं, ये जो पावर है पावर में एक एक ऐड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको कि 48 के जो है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे 4 + 1 एंड 1 + 1, तो कितने हो जाएंगे, ये आ गया 5 × 2, ये 10 आ गए ना, ये 10 आ गया। देखो यहाँ पे भी सॉल्व किया इसको कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए 10। अब इसमें जो है अगर इस 10 में से ये जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को अगर हम निकाल दें, ठीक है, तो बचेंगे क्या, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें इवन नंबर जो वैल्यू है ये जो होता है आपका 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है, बाकी तो ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 सिर्फ एक इवन प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 4 + 1, ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया था। यहाँ पे अगर हम ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो कितने आ रहे हैं, ये आते हैं 2, ठीक है, 1 + 1 = 2। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से ये 2 माइनस कर लेंगे, तो ये आ गया आपके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि अगर आपको आ जाए क्वेश्चन की सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है, जिसमें कि सम ऑफ इसमें आ जाए कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ठीक है, तो इस तरह से जो आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे मैंने सभी कुछ इसमें बताया, इसमें फैक्टर्स ऑफ 300, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिया 300 का, ठीक है। तो उसमें फैक्टर्स ऑफ 300 क्या बन जाएंगे, 2 raised to power 2 × 3 raised to power 1 × 5 raised to power 2, ठीक है। तो उसमें प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए, ये सभी की एडिशन, ठीक है, ये पावर्स की एडिशन, तो आ गया 5, ये प्राइम फैक्टर आ गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पावर में एक ऐड करना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर में एक ऐड किया तो ये आ गया 3, ये आ गया 2, ये आ गया 3, तो कितना आ गया 3 × 3 9, 9 × 2 18, ठीक है। तो 18 आ गए आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, जिसमें कि सभी कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है। सम ऑफ इवन एंड ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो इसमें ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या आ गए, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स आ गए आपके कि कौन कौन सी वैल्यूज ऑड है, ये 3 और 5 ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये इसका बन गए टोटल 2 एंड इसके बन गए 3, तो 2 और 3 कितने हो गए आपके 6। अब आपको क्या करना है, इस टोटल में से ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस जब किया तो क्या आ गया, ये 12 आ गया, ये आ गया आपके इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। सेकंड क्या तरीका है इसमें, सेकंड जो है आपका इसमें सिंपली जो आपके पास नंबर है यहाँ पे जो इवन फैक्टर्स हैं, ठीक है, उसकी पावर 2 की जितनी पावर है, 2 की जितनी पावर है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपने ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को। तो क्या आएगा 2, ये जो 2 की पावर थी, ठीक है, और उसमें मल्टीप्लाई क्या किया 1 + 1, ये टोटल फैक्टर्स आ गए ऑड नंबर के, ठीक है, 3 के, और ये क्या आ गया आपके 5 के टोटल फैक्टर्स, तो कितने आ गए इसमें, ये आ गए 12। तो देखो यहाँ पे सेम आ रहा है आपका, ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं, बट जो ज़्यादा इजी रहता है सबसे पहले कि ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स को आप माइनस कर लो जो टोटल फैक्टर्स है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी रहता है। इसके बाद क्या है सम ऑफ डिवाइजर्स, तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या आएगा, जैसे कि पावर है 2 की पावर 2, तो उसको हम जो है 0 से स्टार्ट करेंगे इसकी पावर अप टू 2, ठीक है, 0 to 2 इसकी पावर्स को हम क्या करेंगे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ठीक है, और इन सभी को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ओके, फिर मल्टीप्लाई करेंगे इसमें जो नेक्स्ट आपके पास ऑड नंबर है 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 ×
5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। और सभी का क्या है जो आपका आएगा इसमें सॉल्यूशन जो आएगा वही आपका क्या आएगा, सम ऑफ डिवाइजर्स, ठीक है। जितने भी आपके डिवाइजर्स हैं उन सभी का सम, ठीक है। तो यहाँ पे 868 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, तो इवन डिवाइसेस की बात करें यहाँ पे, तो जब भी आपने इवन डिवाइसेस का निकालना है तो क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका जो ये 2⁻0 है इसको रिमूव कर देना है, ठीक है। इसको हमने इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। जब भी आपने इवन नंबर, इवन फैक्टर्स या सम ऑफ इवन फैक्टर्स का निकालना है तो आपने 2⁻0 इंक्लूड नहीं करना। अब देखो यहाँ पे 2⁻0 या 5⁻0, 3⁻0, तो इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 हो तो वो आ जाता है 1। कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 आता है, ओके। इसके बाद साइक्लिसिटी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो साइक्लिसिटी क्या होता है, जैसे पावर जब किसी नंबर के ऊपर रहता है, ठीक है, जैसे कि मैंने लिख दिया 8 की पावर 3, ठीक है। तो उसका क्या मीनिंग है, 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये जो है ये बन गया 512, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे आपका क्या आया, 2 आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 8⁻², तो क्या आएगा 8 इंटू 8, तो क्या आएगा यहाँ पे 64, ठीक है। 8⁻1 तो क्या आएगा यहाँ पे 8, ये सिंपली 8 आ गया। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, इधर 1 है, 8 है, सॉरी, ठीक है। अगर हम बात करें 8⁻4 तो क्या आएगा, सिंपली ये 8 का मल्टीप्लाइज 2 से होगा तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 6 आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट 8⁻5 की बात करें तो क्या होगा, इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 8, ठीक है। इस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 तो क्या आएगा यहाँ पे फिर से 8 आ जाएगा आपका यूनिट प्लेस पे, ठीक है। तो ये जो है साइक्लिसिटी है, ठीक है। क्या साइक्लिसिटी है कि 8 की साइक्लिसिटी इस तरह से है कि अगर पावर 1 हो तब 8 आएगा, अगर पावर 2 हो तो आएगा 4, ठीक है। अगर पावर 3 है तो आएगा 2, अगर पावर 4 है तो आएगा 6, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है ये साइकिल रिपीट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद साइकिल रिपीट कर रहा है। तो 8 की साइक्लिसिटी कितनी है, 8 की साइक्लिसिटी है 4, ओके। तो यहाँ पे कुछ साइक्लिसिटीज जो है यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। जैसे 1 की साइक्लिसिटी हमेशा 1 रहेगी, 2 की साइक्लिसिटी 4, ठीक है। क्या रहेगी, 2 1 2, सॉरी 2 की पावर 1 तो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब 2 2 4 होता है तो यहाँ पे 2 की पावर 2 तो 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 हुआ तो 8 आया, 2 की पावर 4 हुआ तो कितना आएगा 16। अगर 2 की पावर 5 आ जाए फिर से क्या आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपकी साइक्लिसिटी। उसी तरह से 3 की साइक्लिसिटी अगर डिस्कस करें तो क्या आएगी, 3 9 7 एंड 1, ठीक है। 4 की साइक्लिसिटी करें तो क्या आएगी 4 6, मतलब इसमें क्या है, इसमें 2 नंबर्स ही आएंगे, ओके। इसके बाद है 5 की साइक्लिसिटी, इसकी हमेशा 5 रहेगी, इसकी 6 रहेगी। और 10 की क्या रहेगी, जिसमें 0 है तो 0 ही रहेगी। 7 की देखें तो 7 की आएगी 7, 7 7 सा 49 एंड 9 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो 3, ठीक है। और 3 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 1, ओके। तो इसकी आएगी 7 9 3 1, ठीक है, यूनिट प्लेस पे। ये बात हो रही है यूनिट प्लेस पे। इसके बाद क्या है, 8 की मैंने बताया आपको 8 4 2 एंड 6 एंड 9 की क्या आएगी इसमें, 9 की आएगी 9 1 सा 9 एंड 9 9 सा 81, ठीक है। तो इसकी 9 1 9 1 करके ही इसकी साइक्लिसिटी रहेगी, ठीक है। तो ये साइक्लिसिटी जो है आपने इसको इसका यूज कहाँ पे होगा साइक्लिसिटी का, जैसे आपका आ गया यहाँ पे मान लो जैसे कि 84⁻23, ठीक है। तो आपको बोल दिया यहाँ पे कि आप फाइंड आउट करो कि यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट। तो यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगा, क्या करना है, ये जो नंबर है 4 इसकी साइक्लिसिटी देखनी है कि साइक्लिसिटी कितनी है। तो यूनिट जो इसकी 4 की साइक्लिसिटी है वो है 2,
तो 4 की साइक्लिसिटी 2 है, तो आपने क्या करना है, ये पावर को डिवाइड करना है 2 से, पावर को डिवाइड किया 2 से, ठीक है। अगर यहाँ पे आपकी ये जो पावर है ये कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, फिर तो आएगी साइक्लिसिटी यही 2, ठीक है। फिर तो आपकी साइक्लिसिटी यही 2 आएगी, ठीक है, मतलब जो पावर है वो 2 आएगी, ठीक है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर है। और अगर ये डिवाइड ना हो तो हमने देखना है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है, तो ये आएगा 2 1 जा 2, ठीक है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 1, तो क्या आएगा 4 की पावर 1, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे 4 की पावर, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है उसकी पावर 1 है, तो यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगा, ये सिंपली 1, ये 4 ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपके जो इस मतलब मेथड को आप बाकी क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि 48 रेज टू पावर 23, ठीक है, तो 48 रेज टू पावर 23, तो यहाँ पे 8 रेज टू पावर 23, क्योंकि यही नंबर जो है वो डिसाइड करेगा आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। तो 8 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 8 की साइक्लिसिटी है 4, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड किया तो ये 20 तक गया, ठीक है। तो 4 5 जो 20, रिमाइंडर कितने हैं इसमें, रिमाइंडर है 3, तो 3 रिमाइंडर है, तो आपने क्या करना है, इसको 8 की पावर 3 करना है, तो 8 की पावर 3 पे जो आएगा आपके पास वही जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वही आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है आपका, ये आ गया 2, ओके, तो यहाँ पे 2 आया। और इसी तरह से अगर हम इसमें 1 की बात करें तो 1 का तो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इसमें इस नंबर से हमें मिला 2 और इस नंबर से मिला हमें 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आपका, ये आ गया 2, 2 इज द आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं, तो नेक्स्ट नंबर पे क्या आएगा इसमें 9564 रेज टू पावर 234, ठीक है। तो 4 की पावर जो है यहाँ पे 234, इसमें कर लेंगे हम, तो 234 को हम डिवाइड करें, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी जो है वो 2 है, तो 2 से डिवाइड किया इसको तो कितना आया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है, तो ये 17, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीटली इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो आपको क्या करना है, ये जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है इस पे क्या करनी है, इसकी साइक्लिसिटी लिखनी है, तो कितनी आएगी इसकी, ये आएगी इसकी साइक्लिसिटी 2, तो साइक्लिसिटी यहाँ पे लिख दी। और इस पे 4 4 जा कितना होता, 4 4 जा होता है 16, तो 16 में यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, ये 6। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 की साइक्लिसिटी है 4, तो 123 को डिवाइड किया 4 से तो क्या आया 4, कितना आ गया ये 4 3 जा, ठीक है। तो ये 30 पे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और 3 इसमें रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर 3 है, तो आपने क्या करना है 7 के ऊपर पावर 3 कर देनी, तो 7 के ऊपर पावर 3 किया तो क्या आया 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, तो 9 एंड 7 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो 9 एंड 7 का मल्टीप्लीकेशन तो क्या आएगा, जैसे इस तरह से 9 एंड 7 का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका जो यूनिट प्लेस पे है डिजिट वो आएगा 3, तो ये आपका फर्स्ट डिजिट जो आया था इसमें से वो आया था 6, और इसमें से जो है फर्स्ट जो यूनिट प्लेस पे डिजिट आया वो आया 3, तो कितना आएगा, ये आ गया 18, तो 18 में भी हम क्या करेंगे 8 रखेंगे, ओके, तो 8 इज द आंसर, ओके। अब हम देख लेते हैं फैक्टोरियल्स। तो फैक्टोरियल्स का सबसे पहले मीनिंग बता दूं मैं। फैक्टोरियल्स का मीनिंग है कोई भी आपके पास नंबर है तो उस नंबर का आपने क्या करना है, रिवर्स में मल्टीप्लाई करना शुरू करना है, ठीक है। उस नंबर के पहले जो नंबर्स आते हैं उनका सभी का मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे इसका जो ये है जनरल फॉर्मूला n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री अप टू 1, ठीक है, 1 तक रहेगा। तो 1 का जो फैक्टोरियल है वो 1 है,
2 का फैक्टोरियल क्या आता है 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 2। 3 का फैक्टोरियल क्या आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 आ गया। 4 का फैक्टोरियल क्या आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना आ गया 24। अगर 5 का फैक्टोरियल हम देखें तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, तो ये आ गया 120। तो अभी देखो आगे ये जो है 0 0 आपका आता रहेगा, ठीक है। अगर हम 6 की बात करें तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये 120 तो ऑलरेडी था, ये 5 फैक्टोरियल, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 720। तो ये 0 जो है आपका आगे से आगे चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। और अगर हम बात करें 3 फैक्टोरियल से अबव जो नंबर्स हैं वो क्या है, जो इनका फैक्टोरियल्स में आएंगे तो वो क्या आएंगे, हमेशा डिविजिबल बाय 4 आएगा, ठीक है, डिविजिबल बाय 4। ओके, अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 14 फैक्टोरियल माइनस 13 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल की जो वैल्यू बतानी है, ठीक है, कि क्या आएगी। तो इसमें किसके इक्वल होगा, 14 को हम लिख सकते हैं 14 इंटू 13 इंटू 12, ठीक है। जो इसमें सबसे छोटा फैक्टोरियल है उसको हम फिर बाद में क्या है कॉमन में ले सकते हैं। 13 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं 13 इंटू 12 फैक्टोरियल माइनस 12 फैक्टोरियल। तो सबसे पहले क्या करो आप, इसमें से 12 फैक्टोरियल को आप कॉमन ले लो। उसके बाद जो है इसमें क्या बचा, इसमें से बचा आपका 14 इंटू 13, इसमें क्या बचा माइनस 13, और इसमें क्या बचा माइनस 1, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, ये 14 बन रहा है। तो 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा इन दोनों में, क्योंकि ये 14 बन रहा है तो यहाँ पे आपका 14 इंटू 13 माइनस 14 है। तो इन दोनों में भी हम एक नंबर को कॉमन ले सकते हैं। क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं हम 14 को कॉमन। तो 14 कॉमन रख लिया, ऑलरेडी आपके पास क्या था 12 फैक्टोरियल जो है कॉमन था। और इसमें क्या बच गया आपके पास, यहाँ पे 13 माइनस 1 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं हम 14 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो ये आपका इसमें आंसर आएगा, ठीक है, 14 इंटू 12 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2 दैट कैन डिवाइड 20। तो 20 को डिवाइड करने के लिए 2 की कितनी पावर होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 20 फैक्टोरियल एक्चुअली, ठीक है, 20 फैक्टोरियल को आपने डिवाइड करना है 2 से, तो पावर इसमें काफ़ी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो किस तरह से इसको करना है, तो 2 से क्या करना है, इस नंबर से डिवाइड करना है इसको 20 को। तो 20 को डिवाइड किए तो कितना आ गया 10, ठीक है। अब ये 10 वैसे ही रख लेना है, बट साथ में क्या करना है 10 को डिवाइड कर लेना है 2 से। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5, ठीक है। 5 को डिवाइड किया 2 से तो कितना आ गया, ये आ गया 2 2 ज़ा 4। अभी हमने इसमें ऐसा नहीं कि डेसिमल में लेके आनी वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 2 ज़ा 4। फिर ये जो 2 है, ठीक है, जब तक यहाँ पे जो वैल्यू है डिवाइड करने के बाद ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो है आपकी लेस देन दिस नंबर नहीं आती, तब तक आपको क्या है डिवाइड करते रहना। तो क्या आएगा 2/2 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आपका 2 से कम आ गई वैल्यू, तो आपने क्या करना है 10 + 5 + 2 + 1, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो आपके पास जो टोटल आएगा वही आपका क्या आएगा 2 की हाईएस्ट पावर आएगी, ठीक है। तो कितना आ गया 10 + 5 25 + 2 27 एंड 28, ठीक है। तो ये आ गया सॉरी ये 10 + 5 15 15 + 2 17 एंड 1 इज 18, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10⁻18। तो ये है आपका इसमें आंसर 10⁻18, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, हाईएस्ट पावर इज 18, ओके, हाईएस्ट पावर इज 18। तो इसमें नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, 100 को डिवाइड करना है आपने, 100 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 5 से और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी। तो 100 फैक्टोरियल को अगर डिवाइड करना है तो 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 5 क्या आएगा यहाँ पे
5 से डिवाइड करने पे, तो 5 20 ज़ा 100 और 20 को डिवाइड करें 5 से तो कितना आएगा, ये आ गया 4। अब क्योंकि ये इस नंबर से कम है, ठीक है, तो यही दो नंबर आएंगे आपके, तो 5 की पावर कितनी आएगी, ये 24। तो 24 इज द हाईएस्ट पावर दैट कैन डिवाइड 100 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस की बात आ गई, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस आ गए जैसे कि यहाँ पे मैंने कर लिया आपको 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये जो नंबर है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या डिसाइड करेगा, ये नंबर ऑफ जीरोस जो डिसाइड करता है वो होता है ये 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, तो 5 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या आएगा, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और सिंपली बाकी जो नंबर है 4 इंटू 3 कितना बनेगा, ये 12 आ गया, और बाकी जो था ये 10 आ गया, तो ये 12 इंटू 10 ये बन गया है 120। तो उसमें ये 5 कितने हैं, इसकी पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी आपकी किसी एक की पावर होगी उतनी ही दूसरे की होनी चाहिए, तभी आपकी जीरोस आएगी, ठीक है। तो ये 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 ये डिसाइड करता है आपका 0 पावर 1 10 पावर 1, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी 100 फैक्टोरियल में, तो क्या करेंगे, या फिर इसमें किसी एक का आपस में देख लो, तो हम दोनों को ही चेक कर लेते हैं। इसमें 100 फैक्टोरियल है, तो 5 से जैसे हमने देखा यहाँ पे कि 5 की पावर क्या आ रही है 24, और उसी तरह से 100 फैक्टोरियल को अगर हम 100 को डिवाइड करें 2 से तो कितना आता है, ये आ गया आपका 50। उसके बाद 50 को डिवाइड किया 2 से तो 25, और 25 को डिवाइड किया 2 से तो 12, और 12 को डिवाइड किया 2 से 6, ठीक है, और 6 को डिवाइड किया 2 से 3, और 3 को डिवाइड किया 2 से तो 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 50, 25, 12, 6, 3 एंड 1। तो ये जो है ये आपका पहले ही आपके पास जो है नंबर बड़ा हो गया। तो हमारी जो जीरो कब बन सकती है, जीरो तभी बन सकती है जब हमारे पास क्या हो 2 की पावर 24 हो और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो। तो कितनी आएंगी जीरो, ये 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या बताती हैं आपको कि ये जो 10 की पावर 1, तो उसी तरह से ये जो जीरोस होंगी कितनी आएंगी, ये जो इन दोनों की पावर है, ठीक है, तो कितनी आएंगी 24 जीरोस, 24 जीरोस, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट डिजिट। देखो यहाँ पे बताया गया कि 48 जो है इसका मल्टीप्लिकेशन कितने, इसकी जो पावर है वो कितनी है, 48 की पावर है 23। तो 48 की पावर 23, इसमें क्या मिल रहा है आपको, ये जो आपका यूनिट प्लेस पे डिजिट है, ठीक है, यूनिट प्लेस पे डिजिट है, तो इसमें एक मैंने आपको ये चीज बताई थी यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ आपको, कि जो आपका जितने भी फैक्टोरियल्स हैं अबव 3, ठीक है, तो वो डिविजिबल है बाई 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन में ये जो पावर है, ठीक है, ये पावर जो है आपने क्या करना है, सिंपली इसमें इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको किससे, जो क्योंकि ये फैक्टोरियल है तो डिवाइड करेंगे जो आपका ये नंबर है, नंबर की साइक्लिसिटी से, ठीक है। तो नंबर की साइक्लिसिटी, तो नंबर की साइक्लिसिटी से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, इसमें रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, जो 8 की पावर 3 आ जाएगा वही आपका क्या आएगा इसमें, जो इसमें इस नंबर से जो हमें यूनिट डिजिट मिलेगा वही आपका यूनिट डिजिट होगा, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, यूनिट डिजिट इज 2, ओके। एक और क्वेश्चन है, जैसे इसमें अगर मान लो जैसे यहाँ पे आ गया 41, ठीक है, रेज टू पावर
21 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपने क्या करना है सिंपली, सॉरी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ मैं फिर से वो कर देता हूँ। ये जो रहेगा, क्योंकि जब आपका ये फैक्टोरियल अबव 3 हो, अबव 3 हो तो सिंपली क्या करना है आपने, अबव 3 है तो आपने जो आपके पास यहाँ पे यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट का आपने, इसको मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं इसको बता रहा हूँ, देखो 23, क्योंकि ये 3 फैक्टोरियल से अबव है, ठीक है, तो क्या करना है, जो ये यहाँ पे यूनिट प्लेस पे डिजिट होगा उसका आपने क्या करना है, उसकी साइक्लिसिटी जो है सिंपली ऊपर रख लेनी है। ठीक है, तो कितनी साइक्लिसिटी है इसकी, 8 की साइक्लिसिटी आपकी 4। ठीक है, क्या आता है 8 1 जा 8, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है 8 4 2 एंड 6, तो ये साइक्लिसिटी है। ठीक है, तो 8 रेज टू पावर 4 जो रहेगा आपका इसमें रहेगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, इसका आंसर क्या आएगा, जो इसमें यूनिट प्लेस पे, क्योंकि इसकी जो साइक्लिसिटी 4 है तो उसमें यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है इसका 6, तो ये 6 जो है यूनिट डिजिट आएगा इसका, यूनिट डिजिट। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो इस प्लेस पे, इस यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है आपका 3, तो 3 की पावर, 3 की साइक्लिसिटी क्या है, 3 की साइक्लिसिटी जो है वो है 4, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5 की साइक्लिसिटी क्या है, 5 की साइक्लिसिटी तो हमेशा 5 ही रहेगी। ठीक है, तो 5 की साइक्लिसिटी क्या है इसमें, इसमें जो हमेशा 5 ही रहता है, 5 की साइक्लिसिटी 1, और जो है इन दोनों का देखो, क्योंकि इसका यहाँ पे जो है यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, और इसमें क्या आएगा, इसमें 5 आएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या है आपका, ये 5 आएगा, 5 इज द यूनिट डिजिट। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है, जो 3 से अबव इसमें आएगा, पावर में अगर फैक्टोरियल आया तो आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसकी साइक्लिसिटी लिख लेनी है, और अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए नंबर है दूसरा कोई है तो उसकी साइक्लिसिटी लिख लेनी है। ठीक है, तो आपका इस तरह से क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि अगर नंबर्स आपको आ जाए इसमें कि जैसे 1 to 100 फैक्टोरियल, ये नंबर्स आपको ऐड करने के लिए आ जाए। ठीक है, 1 से लेके 100 तक आपको फैक्टोरियल्स में नंबर ऐड करने को आ जाए, तो आपने क्या करना है, इसमें जो है अगर हम ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था कि इसका जो फैक्टोरियल है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल कितना आता है 120, 6 फैक्टोरियल की बात करें तो कितना आता है, ये आता है 720। तो आपका ये जो जीरो आपका हमेशा इसमें आगे, तो जितने भी जो आपके फैक्टोरियल्स रहेंगे जितने भी नंबर्स के, तो उसमें जीरो तो आपके यूनिट प्लेस पे हो गए ना, यूनिट डिजिट पे आपका जीरो ही रहेगा। ठीक है, बट अगर बात करें इन नंबर्स की तो ये डिसाइड करेंगे ना। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया आपको, ये आ गया आपके पास 2000 और फिर 3000। ठीक है, फिर मैंने बोल दिया यहाँ पे 15। ठीक है, अब आपका यूनिट प्लेस, यूनिट डिजिट कौन सा डिसाइड कर रहा है, देखो ये जीरो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यूनिट प्लेस कौन डिसाइड कर रहा है, ये 15 डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इन नंबर्स की जो है आपने फैक्टोरियल निकाल के देखना है कि इसमें यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर, तो ये 1 आ गया, ये कितना आ गया, ये 2 आ गया, नेक्स्ट अगर देखें तो कितना आ गया, ये 6 आ गया, और नेक्स्ट अगर देखें तो ये 24। ठीक है, तो उसमें यूनिट प्लेस पे क्या है आपका, ये 3 6 एंड 4 10, 10 प्लस 3 13, तो ये 13 आ गया ना, तो 13 में भी आपका ये क्या है, आपका 3 जो है ये यूनिट प्लेस पे रहा, 3 आ रहा है आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, 3 इज द यूनिट डिजिट। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि
1 फैक्टोरियल उसकी पावर 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल उसकी पावर 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल उसकी पावर 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल उसकी पावर 4 फैक्टोरियल। तो इसी तरह से आपका 100 फैक्टोरियल पावर 100 फैक्टोरियल आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो इस नंबर को अगर हम देखें, ऊपर तो मैंने बताया था आपको किसमें 120 है। ठीक है, अभी ये क्या है आपका 5 फैक्टोरियल जो है, 5 फैक्टोरियल कितना बनता है, क्योंकि उसकी पावर भी 5 फैक्टोरियल है, तो ये बन गया आपका 120 रेज टू पावर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे इसकी तो पावर जो रहेंगी वो आपकी 0 ही रहेंगी, आगे जो नंबर्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक बार 0 आ गया तो आगे तो 0 0 ही रहेगा। ठीक है, इसके पहले के नंबर्स को हम देखते हैं, तो पहले के नंबर्स में क्या आया, यहाँ पे इसमें 1 है। ठीक है, इसका चाहे कितना फैक्टोरियल करो तो उसका तो 1 ही आएगा। 2 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो 2 का जो रहेगा इसमें 2 की पावर 2, क्योंकि इसके जो है फैक्टोरियल है तो इसमें 2 की पावर 2, और इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया 6 और 6 की पावर 6। अब 6 की साइक्लिसिटी क्या रहती है, 6 की साइक्लिसिटी हमेशा 1 ही रहेगी, तो इसमें 6 ही आएगा। और 4 की साइक्लिसिटी क्या है, 4 की पावर सॉरी यहाँ पे कितना है, ये 24 आएगा इसका। ठीक है, ये 24 की जो है इसमें 24। ठीक है, तो 24 जो है इसमें यूनिट प्लेस पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे है आपका 24, तो 4 की पावर 24, तो कितने पे ये कट हो रही है वैल्यू। ठीक है, इसमें 4 की साइक्लिसिटी जो है आपकी वो है 2, तो 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 12, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो उसका क्या मतलब है कि इसमें जो 4 की पावर क्या आएगी, इसमें 4 की पावर आएगी 2। ठीक है, और उसमें ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो इसको हम 16 लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 की पावर 2 सिंपली मैंने 16 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसमें 6 की पावर 6, तो इसमें यूनिट डिजिट 6, और इसमें क्या है आपका ये 2 एंड 1। तो हमने क्या करना है, सिर्फ यूनिट प्लेस को ही ऐड करना है। तो क्या आएगा 6 + 6 12, 12 + 2 14 13 सॉरी 14 एंड 1 इज 15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये आ गया आपका 15। तो 15 में भी आपका जो एक नंबर है, ठीक है, वो क्या है आपका यूनिट प्लेस पे, वो है 5। 5 इज एट यूनिट प्लेस। ओके, तो ये आपका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, इसमें 5 आएगा। ओके, तो आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन।